प्रेरणा द इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रेरणा तोमर को। आज तारीख है 7 जनवरी और आज है यूएसए में रह रहे हमारे खास लिसनर, मेरे ब्रदर सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट कुलदीप सिंह परिहार का जन्मदिन। इंडिया से हम सब की तरफ से कुलदीप को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश हो या परदेश, हम अंतर्मन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज हम बात करेंगे इसी अंतर्मन के बारे में। आइए जानते हैं अंतर्मन क्या कहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आने वाले समय को पहले ही समझ जाते हैं। उनका मन तथा मस्तिष्क उन्हें कुछ ऐसे इशारे देता है कि जिसकी सहायता से वे होने वाली घटना को जान लेते हैं या फिर सामने बैठे व्यक्ति के मन को पढ़ लेते हैं। ऐसे लोग दूरदृष्टा होते हैं। सामने वाले के व्यवहार तथा स्वभाव को देखकर उसके भावी जीवन के बारे में बता देते हैं। इनकी इस अजब सी शक्ति को अंतर्दृष्टि भी कहा जाता है। अंतर्दृष्टि या सहज ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसके सहारे कई बातें जो अभी घटी भी नहीं है वह बंद आंखों के सामने आ जाती है। इसे अंग्रेजी भाषा में इंट्यूशन भी कहा जाता है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो व्यक्ति के अंदर से ही उत्पन्न होता है। भविष्य का बोध कर पाना कोई आम शक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आम व्यक्ति इस शक्ति को एहसास ही नहीं कर सकता। हर किसी के भीतर ऐसी एक शक्ति जरूर छिपी होती है जो उसे दुनिया से अलग बनाती है। अंतर्मन का अर्थ है मन की भीतरी चेतना, हमारा भीतरी मन। मन कभी खुश तो कभी उदास तो कभी खिन्न, एक पल में ही मन बदल जाता है। कभी बन जाता है तो कभी बिगड़ जाता है। मन में आने वाले विचार संवेगों द्वारा नियंत्रित होते हैं। कहते हैं मन चंचल होता है, इसे नियंत्रण में रखता है हमारा विवेक। हमारा अंतर्मन बहुत सारे विचारों को हमारे सामने लाता है। उनमें से कुछ हमें याद रहते हैं, कुछ नहीं, और कुछ परिस्थिति को देखकर आ जाते हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। किसी दिन शिक्षकों की संख्या कम होने पर, हर विषय की पढ़ाई न होने पर बच्चे क्रिकेट खेलने की अनुमति प्राचार्य से लेना चाहते हैं। अब बच्चे किसी भी स्तर के हों, चाहे विद्यालय या महाविद्यालय स्तर के, वे प्राचार्य के पास जाने से पहले बहुत सोचते हैं। इसी सोच विचार में एक दूसरे को जाने का कहते हैं। अब तभी किसी के मन में आता है कि अनुमति नहीं मिलेगी, और कोई कहता है कि चलते हैं, सर हाँ भी कर सकते हैं। अब ये था अपने अपने मन के विचार, अंतर्मन में चल रहा विचारों का अंतर्द्वंद। ये जो विचार थे ये तत्कालीन परिस्थिति को देखकर थे, वार्तालाप के रूप में सामने आने वाले थे। एक और उदाहरण लेते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत याद करते हैं और हमारा अंतर्मन कहता है कि जैसे कहीं पास ही है। उतने में ही या तो वो व्यक्ति हमारे सामने हमसे मिलने आ जाता है या फिर उसका फोन आ जाता है। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। मतलब हम जो अंतर्मन में सोच रहे होते हैं पर उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने आप को रुका हुआ महसूस करते हैं, तभी हमारा अंतर्मन, हमारी वह विशेष इंद्रिय हमें एहसास कराती है उस कार्य का जो भविष्य में घटित होगा। कहते हैं जब किसी की छठी इंद्रिय जागृत होती है तो भविष्य के बारे में बताती है। यह छठी इंद्रिय हम सब में होती है, बस किस तरह हमें इशारा करती है ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हमारा भीतरी मन हमें उसका एहसास कराता है। यह एहसास हम जागृत और सुप्तावस्था या स्वप्नावस्था दोनों में करते हैं। कुछ लोगों की यह छठी इंद्री बहुत तेज होती है, वे भविष्य ज्ञाता होते हैं। कुछ शुभ अशुभ होने से पहले ही उन्हें उसका एहसास या आभास किसी न किसी रूप में हो ही जाता है। यह एहसास सिर्फ सिद्ध पुरुषों, साधु महात्मा को ही हो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। आजकल के ढोंगी बाबा तो बिल्कुल भी नहीं। हम जैसे सामान्य लोगों को भी इसका आभास होता रहता है, बस हमारा ध्यान इस ओर कभी कभी जाता है। इसी संदर्भ में मेरे जीवन की एक घटना बताती हूँ। जिस रात मुझे सपने में छिपकली दिखाई देती है, उसके अगले दिन मेरे घर छिपकली जरूर आ जाती है, पता नहीं कहाँ से।
अब जब मुझे मेरे इस अंतर्मन के इशारे समझ आ गए हैं तो मैं चौकस रहती हूँ अपने सपनों को लेकर। ऐसे ही हम सब में से बहुतों ने ये महसूस किया होगा कि जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधारित परीक्षा देते समय उत्तर नहीं आ रहे और हम बस ऐसे ही टिक करके आना चाहते हैं, तब क्या होता है? जिस विकल्प के लिए हमारा मन कहता है कि ये चुनो, पर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ और चुनते हैं और बाद में उत्तर का मिलान करने पर सही वह आंसर होता है जिसका इशारा हमारे अंतर्मन ने हमें दिया था। माइंड, बॉडी, स्पिरिट या इनर एनर्जी का कनेक्शन जो है वह कहलाता है आंतरिक जुड़ाव या इंटरकनेक्शन। यह आंतरिक जुड़ाव होता है हमारे मन का, हमारे शरीर का, हमारी प्राण ऊर्जा का भविष्य के साथ। मन, शरीर, आंतरिक ऊर्जा मिलकर आत्मचेतना को जगाते हैं, हमारे भीतर नियंत्रण क्षमता को बढ़ाते हैं। ऋषि मुनियों, सिद्ध पुरुषों को भावी घटनाओं का आभास अधिक होता था क्योंकि वे ध्यान, मेडिटेशन करते थे। ध्यान समाधि एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं के भीतर देखता है, स्वयं में लीन, आसपास के वातावरण से विमुख होकर भी वह इन सभी से जुड़ाव महसूस करता है। वह आंतरिक मन से जुड़ता है। ध्यान से जितना हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, उतना ही हम अपने अंतर्मन को सुन पाते हैं। अंतर्मन में बहुत से विचार ऐसे भी आते हैं जो हमें एक नई दिशा प्रदान करते हैं। जरूरत है बस अंतर्मन की आवाज सुनने की, उसे समझने की। तो क्या कहता है अंतर्मन? अंतर्मन बहुत कुछ कहता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रेरणा द इंस्पिरेशन। और सुनना चाहते हैं अपनी आवाज़ हमारे अगले एपिसोड में तो भेजिए हमें वॉइस मैसेजेस। सुनते रहिए प्रेरणा तोमर को प्रेरणा द इंस्पिरेशन में।